अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। हाँ जी, तो व्यूवर्स, आज का व्लॉग मैं आप लोगों को बताऊं कि शुरू कहाँ से हो रहा है। ये शुरू हो रहा है जी कपड़ों की ऑनलाइन शॉपिंग से। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ऑनलाइन कपड़े, जो कि हम सारे ब्रांड्स देख रहे हैं कि अब ईद आने वाली है ना, जैसा कि आप लोगों को पता है बड़ी ईद आने वाली है और फिर से शॉपिंग स्टार्ट हो गई है कपड़ों की, शूज़ की। तो यहाँ पे हम ब्रांड्स पे कपड़े देख रहे थे, चेक कर रहे थे कि कौन से ब्रांड पे कौन सी मतलब जो है ना वॉल्यूम आया है और कैसे हैं प्रिंट्स वगैरह। तो व्यूअर्स, यहाँ पे मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि हर ब्रांड पे ना कपड़े इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव है ना, बहुत ही ज़्यादा कोई आला किस्म के एक्सपेंसिव कपड़े हैं। मैं तो अब देख देख के थक गई हूँ। लेकिन वो ना असल में बात यह है कि जो सूट है ना तकरीबन 16,000 17,000 इतना है। और इतना ना अब ये है कि मैं तो नहीं अफोर्ड करती इतना महंगा सूट, इतने एक्सपेंसिव और हैवी सूट। एक तो बहुत ज़्यादा गर्मी होगी बकरा ईद पे, जैसा कि आप लोगों को पता है अभी भी काफ़ी दिन है, महीना है ईद में से। लेकिन फिर टेलर जो है ना आप लोगों को पता है कपड़े वगैरह नहीं देता। तो इसलिए मैं सफ़ायर पे देख रही थी, एथनिक पे देख रही थी, वहाँ पे मुझे कोई ड्रेस नहीं मिला। हालांकि हालांकि मुझे वहाँ पे ना जो प्रिंट्स हैं या जो डिज़ाइनिंग है ना उनकी, उनमें से कोई ऐसा सूट नहीं लगा, चाहे वो एक्सपेंसिव भी हो। और जो बंदा जैसे पहली नज़र में जो चीज़ अच्छी लगती है, ऐसा कोई सूट भी मुझे नहीं लगा अभी तक। कि मैं अब आप लोगों को बता रही हूँ कि मेरी ये रेंज नहीं है कि 17 और 18,000 का ईद का ड्रेस ले लूँ, क्योंकि मैं इतने ज़्यादा ना तो अफोर्ड करती हूँ और ना मैं पैसे ज़ाया करती हूँ कपड़ों पे। तो फिर मैं, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इतने अफोर्ड भी करती और मैं लेती भी सही 18-19 हज़ार का या 17,000 का सूट, तो कोई सूट ऐसा नहीं है कि जो अगर मतलब हाई रेट में भी मुझे पसंद आया। मुझे कोई ना प्रिंट उनका पसंद नहीं है, मुझे ऐसा कोई मेरे दिल को नहीं भाया। तो व्यूअर्स, आप लोगों ने मुझे कमेंट में बताना है कि किस किस ने ईद की शॉपिंग कर ली है और कौन कौन ईद की शॉपिंग कर रहा है। तो व्यूअर्स, यहाँ पे वो जो उस दिन मैंने आप लोगों को सैंडविच दिखाए थे, यहाँ पे अब मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे मैंने ब्रेड को दरमियान से काट लिया और उसका मिसाला जो था उसमें आलू, चिकन और जो सारे मसाले थे वो मैंने तकरीबन उनको प्रेशर कुकर में हीट दी थी और उनको अच्छी तरह मसल के उनका एक मसाला तैयार किया था, जो कि मैं ब्रेड को दरमियान से काट के उसमें एक साइड पे केचप, दूसरी साइड पे मायोनीज़, और फिर मैं उसके दरमियान जो वो मिसाला होता है उसका क्या बोलते हैं, सॉरी, ये सैंडविच का, वो मैंने डाला है। और उसके बाद अंडे को जो है ना अच्छी तरह मैंने ना फेंट लिया है और उसके अंदर डबोकर, और फिर मैंने जो हल्की आंच पे मतलब ऑयल जो है ना फ्राई पैन में गरम किया है और उसमें ये सैंडविच डबो डबो के मैं डाल रही थी। और यहाँ पे जी साथ चाय जो है वो फातिमा के बाबा ने बनाई। आप लोगों को मैंने ब्लॉग में थोड़ा सा ऐसे दिखाया, वो चाय बना रहे थे, तो मैंने यहाँ पे सैंडविच बनाया और फिर हम लोगों ने आराम से चाय के साथ सैंडविच इंजॉय किए हैं। तो व्यूअर्स, आप लोगों ने मतलब शादी के जब तक व्लॉग चलते रहे हैं ना, सब लोगों ने बड़ा ही अच्छा रिस्पांस दिया है, व्लॉग वॉच भी करते थे। जैसे ही शादी के फंक्शन ख़त्म हुए, लोगों को पता चला शादी ख़त्म हो गई है, नॉर्मल रूटीन आ गई है ना, वैसे ही मेरे अकाउंट की जो व्यूज़ है ना थोड़े डाउन डाउन हो रहे हैं। तो व्यूअर्स, आप लोग उसी तरह मेरे ब्लॉग देखा करें जैसे आप लोग शादी के दिनों में देखते हैं, क्योंकि अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर्स बन जाएंगे ना, फिर मैं आपको अच्छी अच्छी चीज़ें आप लोगों से शेयर करूँगी। और यहाँ पे जी सैंडविच खाने के बाद मैं आ गई थी रूम में और यहाँ पे कर रहे थे थोड़ा सा रेस्ट, क्योंकि टाइम था दोपहर का और इतनी ज़्यादा धूप होती है ना जिसकी कोई इंतहा नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और गर्मी ने तो मत मारी हुई है। हाँ जी, तो व्यूअर्स, यहाँ पे सबसे पहले इंस्टाग्राम की रील्स के लिए ड्रेस मैंने प्रेस कर लिए हैं। ये प्लेन में है 2 पीस। और उसके बाद जी दूसरा ड्रेस जो है ये है, ये भी 2 पीस है, इसके साथ दुपट्टा मैचिंग है। ये मैं आप लोगों को इसकी डिटेल दिखाऊं, ये फ्रंट पे सारी कढ़ाई है और ये सेम स्टाइल जो एथनिक के ड्रेस है ना उसका है। ये देखें, ये इसके बाजू देखें, लेकिन ये है लोकल मार्केट का, किसी ब्रांड का नहीं है। तो ये रील्स की तैयारी हो रही है यहाँ पे। और ये देखें जी, ये ज्वेलरी मैंने निकाली है सारी, किसी दिन आपको सारी ज्वेलरी की डिटेल भी दूंगी। और उसके बाद यहाँ पे देखें, ये भी मैंने निकाली है कि जो मैच होगी ना तो वो ही पहन लेंगे। चलें, नेल पेंट मैं तो कहती हूँ लगा लेते हैं।
चलें जी, तो यहाँ पे न्यू सेल फ़ोन के शश चेक करें, रिज़ल्ट चेक करें आप। मेरा सेल फ़ोन बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का है और मुझे इतना पसंद है ना जिसकी कोई इंतहा नहीं है। आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताना है कि वैसे भई ये जो सेल फ़ोन है मेरा आप लोगों को पसंद आया या नहीं आया। तो व्यूअर्स यहाँ पे जी टाइम हो गया था रात का और आज जो था मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था। ये व्लॉग मैं वॉइस ओवर बाद में कर रही हूँ। व्लॉग है उस दिन का जिस दिन बहुत ज़्यादा आंधी तूफ़ान आया था और उसके साथ बहुत ज़्यादा शाम को बारिश आई थी, ये उस दिन का है। तो यहाँ पे शाम हो गई थी और बारिश और आंधी तूफ़ान आ गया था, मतलब बहुत ज़्यादा बारिश हो गई थी। नहीं, हम बच गए थे, हमें कुछ नहीं हुआ था बिल्कुल मेरा। मैं कह तो ऐसे रही हूँ ना जैसे तूफ़ान आ गया था, बारिश आ गई थी, सब तबाह हो गया था। ऐसी बात नहीं है, हम बिल्कुल खैरियत से हैं। तो व्यूअर्स यहाँ पे जी खाना ले आए थे, खाना मंगवाया था बाहर से नमक मंडी से। नमक मंडी है या मंदी है ये आप लोगों ने मुझे बताना, मेरे ख्याल में नमक मंडी है वहाँ से। तो अब यहाँ पे एक बड़ा ही मज़ेदार और डिलीशियस किस्म का खाना जो है ना आप लोग भी मेरे साथ इंजॉय करें। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपको चिकन टिक्का दिखाया है और चिकन टिक्का जो है ना पठान जैसे बनाते हैं, नॉर्मल नमक लगा के, सिर्फ उस पर कोई और मिसाले नहीं होते। और इनके जो थे ना चपली कबाब, आई थिंक ये चपली कबाब ही हैं। मुझे तो सबसे ज़्यादा यही चपली कबाब मज़ेदार लगे हैं और बड़े ही टेस्टी लगे हैं। ये इनका टेस्ट जो था ना बड़ा ही आला किस्म का था। और इसके साथ टिक्के थे और इसके साथ क्या था, और नान थे, नान रोटी थी, मतलब खमीरी जो रोटी है वो थी। सब्र मैं आप लोगों को ना सारा व्लॉग दिखाती हूँ खाने का। और आप लोगों ने मेरे साथ खाना वो ना क्या कहते हैं, खाना एंजॉय करना है। हाँ जी, तो व्यूअर्स यहाँ पे ये जो सैलड है ये मैंने खुद बनाया था, बाकी खाना जो है बाहर से मंगवाया था। आएँ जी, तो बिस्मिल्लाह करें, जिसने खाना खाना है मेरे साथ खाना खाएं। और व्यूअर्स आप लोगों ने ना, हाँ सच्ची एक और बात, जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। और व्लॉग भी फुल वॉच किया करें, क्योंकि अब आप लोगों ने सब्सक्राइबर तो पूरे करवा दिए हैं लेकिन वॉच टाइम अब आप लोगों ने ही पूरा करवाना है। तो व्यूअर्स यहाँ पे आज का व्लॉग मेरे ख्याल में यहीं पे एंड कर देते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे एक न्यू व्लॉग के साथ, हमारे साथ रहिएगा और हमेशा खुश रहें आप सब। अल्लाह हाफिज़।